नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके प्रेमी सर एक नई वीडियो के साथ एक संजीवनी बूटी को लेकर आपके समक्ष आ गए हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर इतने दिन कहाँ थे। तो हालांकि आपको पता है कि थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, पर आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं ना, जो जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी कम पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, तो कृपया करके जो भी बच्चा बाड़ी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग को ना अब बड़े बड़े मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है, ना आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना आपको अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ने की जरूरत है। बस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उतना कर लो ना महाराज, 90 प्लस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको ना 20 साल के 10 साल के पीवाई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी आपको बता रहा है ना महाराज लास्ट समय में कि भैया 10 साल के पीवाई क्यू कर लो, 5 साल के पीवाई क्यू कर लो, 20 साल के पीवाई क्यू कर लो, नहीं, इतना नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसे सच से सामना करवाने जा रहा हूं ना, कि जिसको आप लोग देख लेंगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने देखा, मेरी भी महाराज आंख खुली की खुली रह गई। क्या है कि आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर पीवाईक्यू से बनता है। कहां से बनता है? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू मॉडिफाइड बनता है, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, सब दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ ये छोटी सी एक झलक है। आज तो ये छोटी सी झलक है, अगर आप कहेंगे तो पूरी वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको जो आपकी क्लास 10th की साइंस है, उसका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें कौन कौन से जो पीवाईक्यू से इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे वो सब दिखाने वाला हूं, प्रूफ दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, और आपका जो सपना है कि 90 प्लस लाने का, और आपका वो सपना टूट गया किसी भी कारण की वजह से, आपका वो सपना अब दोबारा उग जाएगा। आपको एक नई चमक मिलने वाली है। तो चलिए फिर बच्चा बाड़ी, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यार देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत एनालाइज से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2024 के पेपर। 2024 में क्या क्या आया था और वो कौन से पेपर से आया था वो दिखाने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी 2024 में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2023 के रिपीट हुए हैं वो वाले में दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं तो कहता हूं बस आप पिछले 3 साल के पेपर कर लीजिए ना महाराज, हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके 2024 में आया था, कि उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गौर से सुनिए, आपके 2024 में आया है। अब देखिए 2023 में क्या आया था। 2023 में क्या आया था कि उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आप लोग देखिएगा, 2023 में आया है धातु का नाम, और 2024 में क्या आ गया है? अधातु का नाम महाराज। तो इससे क्या पता चलता है कि पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके बना दिया गया है। तो इससे हमें ये सीख मिलनी चाहिए, ये सीख हमको लेनी चाहिए कि हमको पीवाईक्यू सोल्व करने का एक तरीका भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि भैया क्वेश्चन जो आ रखा है ना 2023 में उसको रट लिया। नहीं, अगर पूछा है कि द्रव अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, तो धातु तो पाई जाती है, धातु भी जान लो। अगर संयोजन अभिक्रिया आई है तो संयोजन अभिक्रिया तो उसको रटना ही है, रटना। पर सभी अभिक्रियाओं को रट लो, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, सभी अभिक्रियाओं को रट लो। इस तरीके से पीवाईक्यूज मॉडिफाई होते हैं। देख लिए महाराज, आगे देखिए। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। ये आपके 2024 में पेपर आया है। किस किस का है? कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का। ये दो आपके पास क्या दे रखे हैं? यौगिक दे रखे हैं, और इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब देखिए महाराज 2023 से ये कैसा रिलेट करता है। 2023 में क्या आया था? आईयूपीएसी नाम लिखिए एल्डिहाइड का और एल्काइन का। समझ गए? तो इससे क्या सीख मिलती है हमको कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, और जो हमारा ये क्लोरो फ्लोरो वाले होते हैं हमारा हेलो एल्केन का, इसका नामकरण, और आपका एल्डिहाइड का, एल्काइन का, एल्कीन का और एल्केन का, सबका नामकरण, यानी कि पूरा आईयूपीएसी नामकरण आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना? अब आपको बड़े बड़े नोट्स नहीं पढ़ने हैं, बस टॉपिक वाइज अब आपको पढ़ना है। लास्ट समय में टॉपिक वाइज पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जो बता रहा हूं इतना पढ़ लीजिएगा महाराज। चलिए, अब 2024 में क्वेश्चन आया है कि CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं 2025 में भी ये वाला क्वेश्चन आ रहा है।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनने का, कोई सा भी आ सकता है अणु। अब 2023 का देखिए, 2023 में क्या आया था कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 2023 में 3 मॉलिक्यूल आपके पास दिए थे, एक था आपके पास CO2, एक था H2S, एक था C2S6। ठीक है, लो 3 नंबर में आ गए। क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ भैया? जो 2023 में आ रहा है वो 2024 में आ रहा है, और वही 2025 में भी आएगा। बोर्ड एग्जाम में हलवा है भैया, हलवा। टेंशन नहीं लेना यार, तुम लोग टेंशन में लगे पड़े हो, रो रहे हो, हमसे नहीं होगा, हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा। अरे महाराज, नहीं पढ़ा कोई नहीं, क्या कर सकते हैं? जब उठो जब सवेरा, समझ में आ रहा है ना? जब उठो तब सवेरा, टेंशन नहीं लेने का, प्रेमी बाबा आपके साथ है। चलिए फिर अब देखिए, एक 2024 में क्वेश्चन क्या आया है। 2024 में आया है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए, केवल हमें समीकरण निकला है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो सिर्फ समीकरण लिखना है क्या होता है। विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कीजिए, इसका हमें समीकरण लिखना है। ठीक, एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है तो क्या होता है। एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया क्या होती है। ये 2024 में आया है, ये 2024 में आया है। अब तुम 2023 का देख लो, 2023 से उठाए गए ये सारे क्वेश्चन है, तुम्हें दिखाता हूं। 2023 में क्या आता है ना महाराज, कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण इसमें भी लिखना है। पहला क्या है, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तब क्या होता है। रक्त ताप लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है। और जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके दिया है। 2023 में जो पूछा गया है ना, अब 2024 में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। सेम टू सेम है पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। भाई थोड़ा सा तो करेंगे ही ना, इसलिए पीवाईक्यू को सही तरीके से करने की जो स्ट्रेटजी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी लिख लीजिए, आप अपने पुस्तक में लिख दो कि प्रेमी सर ने कहा है 2025 में पीओपी, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, और एक और आपका कोई सोडा है बेकिंग सोडा करके, है ना, और भी है एक। आप इन 5 में से 2 या 1 टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आ रहा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखो ना 2023 में आया था कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता तो क्या होता है महाराज, पीओपी। पीओपी बनता है ना जिप्सम से। हाँ, कहां से आया, वहां से आया, तो आएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी। इसलिए महाराज कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, तो मैं पूरा पूरा साइंस में, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का तो बना ही रहा हूं मैं, केमिस्ट्री का तो ये छोटा सा झलक है, और बायोलॉजी, इन तीनों का पूरा पीवाईक्यूज मॉडिफाई पेपर कैसे बनता है, कैसे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, सब आपको दिखा दूंगा। सिर्फ आपको 3 साल के पेपर करने, मत करो 10-10, 20-20 साल के। भैया जो बता रहा है ना, और तुम 10-10 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, 4-4 घंटे की यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, 3 साल के पीवाईक्यूज करना है। जितना बता रहा हूं उतना कर लो महाराज, और पीवाईक्यूज को क्या करने का तरीका है उतना कर लो, रिजल्ट आपका 90% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, चलिए फिर अब क्वेश्चन है 2024 में आया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रासायनिक अभिक्रियाओं से कभी क्वेश्चन पेपर बना हो। उठाकर देखो, उठाकर देखो, ठीक है ना, ये तो सबसे सुंदर टॉपिक है, उठाकर देखो। 2024 में आया था, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए। लो, और 2023 में क्या आया था, 2023 में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ लिया था, और उदाहरण, और रिडॉक्स अभिक्रिया पूछ लिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। हमें अभिक्रियाओं के प्रकार सभी एक एक करके पढ़ते हुए जाने हैं। संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उपचयन, अपचयन, जो रिडॉक्स बोलते हैं, वो सारी अभिक्रिया आपको, द्विविस्थापन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, सारी अभिक्रिया आपको पढ़ के हुए जानी है। अगर आपको लगता है कि सर हम कहां से पढ़ेंगे, तो हमारी टॉपर सीरीज, जो टॉपर सीरीज चली थी 13 दिन में 13 चैप्टर पूरे करवाए थे, आप वहां से कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वो टॉपर सीरीज है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रखे हैं। ठीक है, वहां से पूरा अच्छा आप स्कोर करेंगे। ठीक है,
चलिए फिर एक क्वेश्चन है 2024 में आया है महाराज कि जो आपका शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ये 2024 में आया था। अब 2023 का सुनिए। 2023 का जो ऑप्शन में आया था 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान संभवतः होगा। तो ऑप्शन दिए थे। अगर कोई बच्चा पीएच स्केल को पढ़ के जाता है, पीएच स्केल के जो भी पॉइंट है वो करके जाता ना, तो दोनों क्वेश्चन को रगड़ देता। 2023 वाले तो हो ही जाते, और जो 2024 में आया वो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो लिटमस पेपर और पीएच पेपर ये आपको दोनों पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से पीवाईक्यू मॉडिफाई हो रहे हैं और किस प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं। हालांकि ये तो एक झलक वीडियो थी, ठीक है ना, और मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ मैंने 2023 का पेपर 2024 से मैच करवाया। अगर मैं पिछले 3 साल के पेपर उठा लू ना महाराज, तो उन 3 साल के पेपर से ही पूरा 2024 का पेपर मिलवा दूंगा और वो ही बनेगा। और देख लेना 2025 का भी पेपर, मैं फिर कह रहा हूं गारंटी के साथ, 2025 का भी पेपर पिछले 3 साल 24, 23 और 22 इनसे ही मैच होगा, इनसे ही मैच होगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप लोग लिख के ले लो। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं आपको पूरी साइंस का कहां कहां से पूरे आते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे बनते हैं, वो सारा चीज बताऊंगा। और आपको ये भी जानना है कि सर हमको बता दीजिए कि पीवाईक्यूज को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो 99% बच्चे नहीं जानते हैं। वो सीधे पीवाईक्यूज को रट्टा मार लेते हैं। नहीं महाराज स्कोर नहीं कर पाओगे। आपके प्रेमी बाबा वो बता रहे हैं जो कम पढ़ के बड़ा स्कोर कर सके, ठीक है। तो फिलहाल आज की तो वीडियो इतनी है, क्योंकि छोटी सी एक झलक थी, छोटी सी एक क्या थी, झलक थी, तो झलक भी दिखाना जरूरी है। अगर आप कहोगे कि सर पूरी वीडियो बना दीजिए, तो वो भी पूरी वीडियो बना देंगे। तो बच्चा बाड़ी कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आपको? क्या आपका जो जुनून था वो कम था? क्या आप जुनून आपका 7वें आसमान पर पहुंच गया है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अब बिल्कुल आपके खपड़िया पर आ गया है। ठीक है भी बच्चा बाड़ी, मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।